हेलो। जैसा कि आपको पिछली क्लासों में हमने अभी तक कराया था, आपका ग्रहों के बारे में आपको पढ़ा था। आज हम जानते हैं हमारा भारत कहाँ पर है, किस स्थिति में है, उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, हमारे देश के इर्द गिर्द बगल से कौन कौन से देश स्थापित हैं। तो आज हम पढ़ते हैं भारत के बारे में। भारत के बारे में हम लोग भारत के बारे में जब चर्चा करते हैं तो भारत की भौगोलिक स्थिति जानने के लिए सबसे पहले हमें उसके जो सीमा रेखाओं से जो लगे हुए देश हैं वो कौन कौन से हैं, जलीय सीमा से लगे हुए देश कौन कौन से हैं, कौन कौन से जो उसकी जलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, स्थलीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं हम। तो यहाँ पर जो दिखता है हमें पाकिस्तान। भारत के देखो, आपने दिशा पढ़ी होंगी आपने, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर में जो आपका हिमालय पर्वत है वो विराजमान है, और हिमालय पर्वत से हमारी इधर पड़ जाती है आपकी जम्मू कश्मीर, उससे लगा हुआ सटा ही पड़ता है आपका ये पाकिस्तान। और यहाँ पे थोड़ी सी सीमा ये लग जाती है, आपका एक देश पड़ता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान नीचे पाकिस्तान, और जैसे ही आप पूरब की साइड चलोगे तो यहाँ पे पड़ जाता है आपका चीन आ जाता है, और उसके ही जस्ट लगा हुआ है उसके नीचे नेपाल। और आपकी जो समुद्री सीमा से जो लगा हुआ है वो है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका यहाँ पे पड़ जाता है भूटान। नेपाल और भूटान कभी भारत का हिस्सा हुआ करते थे, बांग्लादेश भी हमारे भारत का हिस्सा था। और यहाँ पे आपका पड़ जाता है म्यांमार का जो पुराना नाम है वो था बर्मा। म्यांमार का जो पुराना नाम है वो क्या है, बर्मा। ये हमारे जो भारत से सटे हुए जो देश हैं वो हमारे हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो यहाँ पर आपके सामने अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, यानी कि आपके 7 देश दिख रहे हैं जो कि हमारी स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। अगर कभी भी आपके क्वेश्चन आता है कि भारत से स्थलीय सीमा से लगे हुए कितने देश हैं, तो आप देश कितने लिखोगे? 7 देश हैं। अगर 7 देशों का नाम अगर पूछ रहा है, तो आप कर सकते हो स्थलीय सीमा से कितने देश लगे हुए हैं? 7। नाम अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, आपका आ जाता है नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। आते हैं बहुत, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने भी जब कंपटीशन के एग्जाम दिए थे तो हमारे में बहुत क्वेश्चन आए थे, हम कंफ्यूज ये हुए थे कि चीन के पास यहाँ पे ही एक तिब्बत पड़ता है, जिसे तिब्बत का पठार बोलते हैं।
चीन में ही है, तिब्बत का पठार बोलते हैं। तो हम कंफ्यूज ये गए थे, हमारे में क्वेश्चन आया था कि ये बताइए इनमें से भारत से लगे हुए देश कितने हैं, तो उसमें ऑप्शन था 7, 8, 9, 6। तो हमने क्या किया, तुरंत कैलकुलेशन किया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और 8 पे टिक कराया तुरंत, और हमारा क्वेश्चन हो गया गलत। तो आप लोग ये गलती नहीं करेंगे। स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 राज्य हैं, 7 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। अब यहां पर एक आपका देश पड़ता है मालदीव। मालदीव जो हमारा देश पड़ता है, अब यहां पे पड़ता है आपका श्रीलंका। ये जो दिख रहा है आपको, ये श्रीलंका है। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है कि सर स्थलीय सीमा से लगे हुए 7 देश हैं, तो हमारी जलीय सीमा से कितने देश लगे हुए हैं? अगर जलीय सीमा से अकेली बात की जाए तो जलीय सीमा से जो हमारे देश लगे हुए हैं, जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं हमारे, आपको दिख रहा है 2, 1, 2, जो कि हमारे जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं। कौन कौन सा? मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका 2 देश हैं जो जलीय सीमा से लगे हुए हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है, सर यहां पर ये हमारा स्थलीय सीमा से लगा हुआ है और बांग्लादेश हमारा जलीय सीमा से भी लगा हुआ देश है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बन जाता है, आपके में आएगा जलीय जल व स्थल दोनों सीमाओं से लगे हुए देश। दोनों सीमाओं से जो लगे हुए देश हैं वो हमारे देश हैं 3। वो हमारे देश कितने हैं? 3, जो कि आ जाता है आपका बांग्लादेश, और यहां पर आपका आ जाता है म्यांमार, क्योंकि यहां पे जलीय सीमा लगी हुई है हमारी, म्यांमार। और एक आपका आ जाता है आपका पाकिस्तान। तो आपके यहां से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं कि जलीय सीमा से लगे हुए देश कितने हैं, या आपका आ जाता है कि जलीय सीमा से लगा हुआ इनमें से कौन सा देश है, भारत के जलीय सीमा से लगा हुआ कौन सा देश है। मालदीव दे दिया, श्रीलंका दे दिया, उन्होंने पाकिस्तान दे दिया, चीन दे दिया। तो अकेला इसमें से अगर एक दिया है तो श्रीलंका आप करोगे। अगर दोनों सीमाओं से अगर पूछ लिया तो इन तीनों में से जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हम। अभी तक तो हम भारत की जो बाहरी सीमाएं हैं उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो जब भी हमारी बनेगी तब आपको उसके राज्य, कौन से राज्य किस देश से लगे हुए हैं, कौन सा राज्य किसके बगल में है, कौन सा राज्य की जनसंख्या ज्यादा है, कौन से राज्य की जनसंख्या कम है, कौन सा राज्य सबसे शिक्षित है, कौन सा राज्य सबसे निरक्षर है, जो मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। जैसे कि बिहार है आपका सबसे शिक्षित देश में, अगर प्रदेश की बात की जाए तो आपकी केरल आ जाती है। चलो यहाँ पे चलते हम। तो यहाँ पर अब बात करते हम स्थलीय सीमा की। स्थलीय सीमा यहाँ से लगती है हमारी, और यहाँ से चलते हुए और ये आपके अफगानिस्तान, सीधे चीन से रहते हुए नेपाल, नेपाल से भूटान, भूटान से म्यांमार, म्यांमार से बांग्लादेश होते हुए, और ये हमारी स्थलीय सीमा चलती है यहाँ तक। अब इसकी लंबाई भी तो होगी, तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है
स्थलीय सीमा की जो लंबाई है, स्थलीय सीमा की अगर लंबाई की बात की जाए तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर स्थलीय सीमा की। अब अभी तक हमारी स्थलीय सीमा की हो पाई है, अभी तक हमारी स्थलीय सीमा की लंबाई हो पाई है। जब स्थलीय सीमा की है तो जलीय सीमा की लंबाई भी होगी। तो हमारी जलीय सीमा की लंबाई है, जलीय सीमा की जो लंबाई है वो लंबाई है आपकी 6100 किलोमीटर, यानी कि 6100 किलोमीटर। यहां से जलीय सीमा स्टार्ट होती है हमारी, और आपकी यहाँ पे चल के यहाँ तक आपकी जलीय सीमा है। यहां से यहां तक आपकी जो जलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 6100 किलोमीटर। और जो आपकी इसकी लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की हो गई है लंबाई, ये हमारी होगी जलीय सीमा की लंबाई। अब हमारे कुछ भारत में ऐसे राज्य भी हैं जो कि द्वीपों के रूप में हैं। जैसे हमारा आता है अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, और आपका आता है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, तो यहां पे जो भारत की पूर्वी हिस्सा है, जो जलीय सीमा है, जो पूर्वी हिस्सा है, जो पूर्वी हिस्सा है उसको हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी में एक हमारा द्वीप है, बंगाल की खाड़ी में एक हमारा द्वीप है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह बोल सकते हैं इसको हम। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, जब अंग्रेजों का भारत पर राज था, यानी कि जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे जिस समय पे, तो उन्होंने भारतीयों को सजा देने के लिए अंडमान निकोबार में ही एक जेल का निर्माण किया था, जिसको हम काले पानी की सजा या सेलुलर जेल बोलते थे। काले पानी की सजा के लिए अंडमान निकोबार भेज दिया जाता था जहाजों के द्वारा, और वहीं पे रहते थे। ठीक है, तो इस जो अंडमान निकोबार है, और इधर पड़ जाता है हमारा अरब सागर। कौन सा? अरब सागर पड़ जाता है। ये यहां से अरब सागर पड़ जाता है आपका। इधर बंगाली खाड़ी है, बंगाली खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और अरब सागर में हमारे कुछ द्वीप और हैं, वो है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप है, इधर लक्षद्वीप पड़ जाता है हमारा, और इधर पड़ जाता है अंडमान निकोबार। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो द्वीपों की संख्या है वह कितनी है? और भारत, अगर आपको क्वेश्चन आता है कि भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है, तो भारत में जो द्वीप हैं वो टोटल द्वीपों की अगर बात करी जाए, भारत में द्वीप हैं 247। भारत में कुल द्वीप कितने हैं? 247 द्वीप हैं। अब अंडमान निकोबार भी द्वीप है और लक्षद्वीप भी द्वीप है। अब यहां पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो संख्या है वो है आपकी 203 नहीं, सॉरी 204।
204। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे जो द्वीपों की संख्या है वो 204 है। और लक्षद्वीप में यानी कि जो हमारे अरब सागर में द्वीपों की जो संख्या है वो टोटल द्वीप की संख्या है 43। अब उसमें से हमारे जो भारत के जो द्वीप हैं अरब सागर में हमारे 43 द्वीप पड़ते हैं। अरब सागर में जो हमारे द्वीप पड़ते हैं वो पड़ते हैं 43, और बंगाली खाड़ी में जो हमारे द्वीप पड़ते हैं 204। उसमें से लक्षद्वीप पे अकेले हमारे 36 द्वीप हैं। कितने? 36। लक्षद्वीप पे अगर द्वीपों की संख्या पूछी जाती है तो कितने हैं? 36। लक्षद्वीप पे जो द्वीपों की संख्या है वो कितनी है? 36। तो यानी कि आपके 204 और 43 247 हो जाएंगे, 247 हो गए। ये हमारे द्वीपों की संख्या थी। अब अभी जलीय सीमा की जो हमने लंबाई मापी थी वो 6100 थी, जो कि यहाँ पे उसमें हमने अभी द्वीपों की संख्या, द्वीपों की जो लंबाई थी वो हमने ऐड नहीं की है। तो भारत की जो जलीय सीमा की जो आपकी लंबाई थी वो थी आपकी 6100 किलोमीटर। अगर इसमें द्वीपों की संख्या को भी ऐड कर दिया है, किसकी संख्या? इसमें द्वीपों की जलीय सीमा को भी अगर ऐड कर दिया जाता है तो हमारी जो कुल जलीय सीमा की लंबाई हो जाती है 7515। 7515 भी होगा, 516 भी कहीं लिखा होगा, कहीं 0.5 किलोमीटर भी लिखा होगा। और जो तटीय सीमा है जो हमारे, अगर इसमें द्वीपों को नहीं जोड़ते हैं, अगर द्वीपों की लंबाई को नहीं जोड़ा जाता है तो 6100 किलोमीटर है। अगर द्वीपों की संख्या को, जो उसकी किलोमीटर है, जो उसकी लंबाई है, उसको अगर ऐड कर देते हैं तो 7516.5 किलोमीटर, कहीं कहीं आपको 7516 भी लिखा मिलेगा। अब आगे चलते हैं हम, तो हमारे जो कुल द्वीप हैं वो आपको पता है कि जो इधर हमारा पड़ जाता है लक्षद्वीप, इधर पड़ जाता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार पे 204 द्वीप हैं। और हमारे लक्षद्वीप यानी कि जो अरब सागर में जो हमारे द्वीपों की संख्या है वो है 43 यानी कि 43। इन दोनों द्वीपों की जो संख्या है उसको ऐड करने पे जो हमारे कुल जो द्वीप आते हैं वो आते हैं 247। अब अकेले लक्षद्वीप पे हमारे जो द्वीप हैं वो हैं 36। अब हम आगे की बात करते हैं, जो हमारा ये भारत है, इस भारत के जो हमारे बीच में एक पर्वत है विंध्याचल का पर्वत, जिसको हम विंध्याचल का पर्वत कहते हैं। विंध्याचल पर्वत के जो ऊपर का जो हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत के जो ऊपर हिस्सा है उसको हम उत्तर भारत, और जो नीचे का हिस्सा है उसे हम दक्षिण भारत कहते हैं। जो उत्तर भारत है, अब आगे बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनेंगे, उत्तर भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है, दक्षिण भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये हम जब नेक्स्ट वीडियो हमारी जो भी आएगी उसमें आपको पूर्ण तरीके से बताएंगे। अभी हम भारत के बाहर की बात कर रहे हैं। अभी तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो भागों में बांटा गया है हमारे भारत को। अब यहां पर जो दूरी है, जो हमारी स्थलीय सीमा की जो दूरी है वो 15,200 किलोमीटर है। अगर इस सबको जलीय सीमा, स्थलीय सीमा और द्वीपों की लंबाई को अगर ऐड कर दिया जाता है तो हमारा जो टोटल जो दूरी हो जाती है लगभग
22,716 किलोमीटर, जो हमारी टोटल जो हमारी स्थलीय जलीय सीमा, स्थलीय सीमा, द्वीपों की सीमा मिला के हमारी 22,716 किलोमीटर की हमारी जो सीमाएं हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारी जो सीमाएं हैं किसी न किसी देश से लगी हुई हैं। पाकिस्तान से लगा हुआ है, अफगानिस्तान से लगी हुई है, चीन से लगी है, नेपाल है, भूटान है, हमारा म्यांमार है, बांग्लादेश है, इधर हमारा श्रीलंका लगा हुआ है जो कि जलीय सीमा से लगा हुआ है, मालदीव है, ये हमारी जलीय सीमा से लगे हुए हैं। अब कहीं पर सीमा कम लगी होगी, किसी देश की सीमा हमारे भारत से कम लगी होगी, किसी की ज्यादा लगी होगी। तो हम सर्वाधिक सीमा की अगर बात करते हैं तो सर्वाधिक सीमा भारत की जो सर्वाधिक सीमा है वो किस देश के साथ है? वो है आपकी बांग्लादेश के साथ। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश के साथ जो सीमा है वो हमारी जो बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पड़ती है वो पड़ती है 4,096 किलोमीटर, यानी कि 4,096 किलोमीटर जो हमारी बांग्लादेश से सीमा लगती सर्वाधिक लगती है वो है 4,096 किलोमीटर। अब जब सर्वाधिक लगती किसी देश से तो किसी देश से कम भी लगती होगी, तो हमारी जो सबसे कम सीमा लगती है वो लगती है अफगानिस्तान से। किससे? अफगानिस्तान से। और वो जम्मू कश्मीर में जाके अफगानिस्तान से जो सीमा लगती है वो लगती है 106 किलोमीटर की, 106 किलोमीटर की। सबसे कम सीमा, सबसे कम सीमा लगती है हमारी अफगानिस्तान से। वो लगती है 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लगती है। अब सर्वाधिक हो गई, कम हो गई। आपको यह भी पता है कि हमारे जो स्थलीय सीमा से जो लगे हुए देश हैं वो हमारे 7 हैं, जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं वो हमारे 2 हैं, श्रीलंका और मालदीव। और स्थलीय और जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं हमारे 3, बांग्लादेश आपका पड़ जाता है, आपका म्यांमार, और आपका पड़ जाता है एक पाकिस्तान। अब आगे चलते हैं। इसमें कुछ हमारी रेखाओं का भी उल्लेख हुआ है। रेखाएं हैं हमारी एक, जब हमारा अंग्रेजों का शासन था उस समय पे भारत से जब अफगानिस्तान के बीच में एक रेखा बनाई गई थी, यहां पर एक रेखा बनाई गई थी जब अंग्रेजों का शासन था, तब इस रेखा का नाम दिया गया था डूरंड रेखा। डूरंड रेखा, डूरंड रेखा नाम दिया गया था। और इस डूरंड रेखा की जो निर्माण हुआ था वो 1896 में, 1896 में अफगानिस्तान और भारत के बीच में थी। 1896 में नाम था डूरंड रेखा। वर्तमान में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में जो डूरंड रेखा है वो किन 2 देशों के मध्य में है, तो वर्तमान में ये डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। वर्तमान की अगर बात कर रहे हैं तो जब इस रेखा का निर्माण हुआ था उस समय पे भारत और अफगानिस्तान के बीच में थी। सन 1947 में, सन 1947 में एक रेखा का निर्माण हुआ था, जो कि पाकिस्तान हमारा जब अलग हुआ था, पाकिस्तान जब अलग हुआ था तो उस समय पे एक रेखा का निर्माण हुआ था यहाँ पर पाकिस्तान और भारत के बीच में। उस रेखा का जो नाम दिया गया था वो था रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा 1947 में बनी। जब हमारा पाकिस्तान अलग हो गया था तब अफगानिस्तान की
जो डूरन रेखा थी वो पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के बीच में पहुंच गई, जहां पर आपको दिख रहा है इसमें। और रेड क्लिफ रेखा का जो निर्माण हुआ था वो 1947 में हुआ था। पाकिस्तान और भारत के बीच 1947 रेड क्लिफ रेखा। एक रेखा हमारी बनती है अरुणाचल प्रदेश क्षेत्र में, जो कि चीन और भारत के मध्य में है, जो 1914 में इसका निर्माण हुआ। इस रेखा का नाम दिया गया मैक-मोहन रेखा। चीन भारत के बीच एक रेखा का निर्माण हुआ 1914 में, नाम दिया गया मैक-मोहन। मैक-मोहन रेखा, जो कि यहां पर है, जहां पे हमारा। अब हम लोग आगे चलते हैं। ये तो हमारी थी स्थलीय रेखाएं थी। एक हमारी रेखा एक बनाई गई यहां पे श्रीलंका और भारत के बीच में। श्रीलंका और बीच में जो रेखा है उसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि। पाक जल संधि नाम दिया गया, जो कि जो हमारी जलीय सीमा है, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार पे हमारे काले पानी की सजा, जो कि अंग्रेजों का जब शासन था उस समय पे अंडमान निकोबार को हम एक काले पानी की सजा या सेलुलर जेल भी बोल सकते हैं। जब अंग्रेजों का शासन था हमारे भारत पर, जब हम अंग्रेजों के अधीन थे, उस समय पे 1906 में सेलुलर जेल या काले पानी की जेल अंग्रेजों के शासनकाल में ये बनाई गई थी। यहाँ पे क्या किया जाता था कि हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको समुद्र के माध्यम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे छोड़ दिया जाता था। वहाँ पे इसका जो निर्माण था, इसकी जो जेल बनी हुई थी, वहाँ पे अंग्रेजी अधिकारी रुकते थे और वहीं पे हमारे क्रांतिकारी रहा करते थे, वहीं पे उनको रखा जाता था। अब बात करते हम टोटल हमारी जो जली सीमा, स्थलीय सीमा और द्वीपों की सीमा मिलके जो हमारा जो दूरी है वो हमने ज्ञात कर ली 15,200 किलोमीटर और 6100 किलोमीटर। अगर इसमें द्वीपों की संख्या को भी, द्वीपों की लंबाई को भी ऐड कर दिया जाता है तो वो हो जाती है 7,516 किलोमीटर। 7,516 किलोमीटर कुल जो
कुल लंबाई अगर हो जाती है तो कुल लंबाई हो जाती है 22,716 किलोमीटर। अब पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है। पूरब से जो पश्चिम की लंबाई है वो है आपकी 2,953। पूरब से पश्चिम की लंबाई 2,933 किलोमीटर। यही बात करते हैं हम उत्तर से दक्षिण की। उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करते हैं तो ये आती है आपकी 3,214 किलोमीटर। अभी तक हमने भारत की जो सीमाएं हैं, लगे हुए हमारे देश कौन कौन से हैं, कौन सा सागर कहाँ पे है, ये हमारा पड़ जाता है अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर आ जाता है हिंद महासागर, और ऊपर हमारा हिमालय पर्वत है। और हमारी जो रेखाओं के बारे में है वो आपको पता है, अफगानिस्तान और भारत के बीच में जब डूरन रेखा का निर्माण हुआ था 1896 में, लेकिन वर्तमान की अगर बात करते हैं तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ये सीमा पड़ती है। और जब पाकिस्तान जब अलग हुआ था तब 1947 में रेड क्लिफ रेखा का निर्माण हुआ था। अगर वर्तमान का क्वेश्चन आ जाता है कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो डूरन रेखा है वो शुरुआत में किन दो देशों के बीच में थी, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। यहाँ पे हमारी मैकमोहन रेखा स्थित है, 1914 में इसका निर्माण हुआ था। हमारे स्थलीय सीमा से लगे हुए देश हैं 7, और जलीय सीमा से लगे हुए देश हमारे हैं 2, मालदीव और श्रीलंका, और स्थलीय और जलीय सीमा से लगे हुए देश हैं बांग्लादेश, म्यांमार और आपका पाकिस्तान। इसके नेक्स्ट जो वीडियो है हमारी वो सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे हम भारत की राज्य के बारे में, कौन सा राज्य किस देश से लगा हुआ है, कौन सा राज्य किस देश के सीमा सबसे ज़्यादा लगी हुई है किस देश से। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें और लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।